रिलेशन I, ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंट। पर हम अगली गल सुनो पुत्र, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ डिफरेंस है ਜਿਹੜਾ इंपॉर्टेंट है, वो की है देखो, ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्वॉल्व टॉर्क ਤੇ एंगुलर मोमेंटम ਦਾ आपस में रिलेशन है कि ਜਦੋਂ भी ऑब्जेक्ट ਤੇ टॉर्क एक्ट करेगी ना उसकी एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगी। ये बड़ा बेसिक आइडिया है। पर ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਕ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, क्योंकि किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो टॉर्क है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बदलने नाल चेंज हो सकती है, बदल जाती है ना। तो हुण गल समझिए पुत्र, तो इस फार्मूला दे विच जिहड़ी टॉर्क है ना, हुण गल सुनियो पुत्र, जिहड़े मैं दो पॉइंट्स है नोट कर लेने कि अगर टॉर्क जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है, एंगुलर मोमेंटम भी उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही कंसीडर होएगी। समझ गए गल? पर अगली गल ये देखो भी ये जेड़ा रिजल्ट है एक तो आ रिजल्ट है और एक रिजल्ट आप इतना भी लिख देने हैं दोनों च फर्क की है पुत्र। देखो आ जेड़ा रिलेशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ टॉर्क है वो प्रिसाइजली उस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट की जा रही है जेडी सेंटर ऑफ मास जो पास हो रही है, और जेडी भी एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास जो पास करेगी वो सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, दैट इज नोन एज सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ आइएगा? तो आ जेड़ा फार्मूला है ये दस रहा कि जेडी तुम्हारी टॉर्क है अगर वो सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है तो एंगुलर मोमेंटम भी सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है वो चेंज हो रही है टाइम के नाल। और हुण अगली गल जेडी मैं दसन लगा कि आ जेड़ा केस है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा जेडी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जिस पॉइंट जो पास कर रही है वो सेंटर ऑफ मास है, और इस फार्मूला जेडी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किसी भी पॉइंट जो पास कर सकती है, ये जनरल है। पर दोनों च फर्क ये है कि आ वाली जेडी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आ वाला जेड़ा फार्मूला है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट जो पास कर रही है वो पॉइंट रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन च भी हो सकता है। पर आ जेडी इक्वेशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सिस ऑफ रोटेशन का उस पॉइंट जो पास करना जरूरी है जेड़ा पॉइंट स्टेशनरी है, रेस्ट। मतलब आ फार्मूला दे विच एक्सिस ऑफ रोटेशन का रेस्ट पे रहना जरूरी है, पर इस फार्मूला दे विच जेडी सेंट्रोइडल एक्सिस है ओदा रेस्ट पे रहना जरूरी नहीं है। बस आज सिर्फ इन्नी गल समझनी है, इनु आपां डेप्थ च समझांगे फिर। पर दूसरा पॉइंट देखियो पुत्र, हुण तुसी कहोगे कि अगर टॉर्क जीरो है तो टॉर्क जीरो मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। और हुण एक गल सुनो तो मैं विद एग्जांपल थानू दसन लगा। देखो आ ਤੁਹਾਡੇ सामने ना एक पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम का बॉब है, ये स्प्रिंग है। तो इस पेंडुलम को आपां पकड़ के थोड़ा साइड पे ले गए, साइड पे। हुण बेटा ध्यान दियो, आ जेड़ा पॉइंट है इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रही है, वेट, और आ है टेंशन। ठीक है, मैं ना इस पॉइंट का नाम रखने लगा E, और इस पॉइंट का मैं नाम रख देता S।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ क्या इस पेंडुलम दी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है कि चेंज कर रही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एस, इस एक्सिस के अबाउट इस पेंडुलम दी एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रही है कि कांस्टेंट है? तो उसका आंसर कितना दोगे बेटा? टॉर्क देखोगे। अगर टॉर्क एक्ट कर रही है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू एस तो एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगी। हुण ओदे लई की करिए आपां, क्योंकि आ ये टेंशन है पुत्र, जो टेंशन फोर्स दी डायरेक्शन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू एस जो पास कर रही है, इस करके इस टेंशन दे करके टॉर्क दा जीरो है। तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन जीरो, बट mg करके टेंशन कितनी होएगी तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ याद आना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट टेंशन। तो टेंशन कैलकुलेट ਕਰਨ ਦੇ डिफरेंट फार्मूलाज है, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ फोर्स है ਉਹਦੀ लाइन ऑफ एक्शन ਨੂੰ एक्सटेंड करके एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। तो अगर आ एंगल थीटा है तो बेटा आ एंगल भी थीटा होएगा, और अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम l है तो ये l sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो टॉर्क के बराबर आ जाएगी ड्यू टू वेट, ग्रेविटी करके टॉर्क कितनी हो जाएगी mgl sin थीटा। तो ये टॉर्क आ गई। हूं बेटा टोटल टॉर्क कितनी आई mg, नेट टॉर्क mgl sin थीटा। तो क्योंकि ये टॉर्क आपा कैलकुलेट कीती है बेटा s पॉइंट के अबाउट, तो ਇਹਦਾ मतलब s पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रही है। क्यों? क्योंकि टॉर्क नॉन जीरो है। अच्छा बॉडी वही है, पर जे मैं कहा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख रहे हैं कि ਜਿਹੜੀ फोर्स टेंशन है वो भी इस एक्सिस चो पास कर रही है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चो वेट भी पास कर रहा है। तो दोनों करके टॉर्क टेंशन करके टॉर्क जीरो, और वेट करके भी वेट करके टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, अगर आ वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो वेट करके टॉर्क भी जीरो, तो टोटल टॉर्क जीरो है अबाउट पॉइंट ए, और ये है अबाउट पॉइंट एस। इसका मतलब ध्यान दो बॉडी वही है ना, बॉडी वही है, पर एक्सिस दे बदलन नाल टॉर्क दी वैल्यू बदल गई। एस दे अबाउट अलग है, ए दे अबाउट अलग है, और ए दे अबाउट टॉर्क नहीं है, ता एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो मतलब इस पेंडुलम दी एंगुलर मोमेंटम सिर्फ केड़ी एक्सिस दे अबाउट कांस्टेंट है, जेडी ओदे अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी चो पास कर रही है। तो हुन मतलब गल की समझ आई बेटा? इतना हो सकता वा कि किसी भी सिस्टम दे किसी भी बॉडी दे केस दे विच सानू एक इदां दी एक्सिस मिल जाए जिहदे अबाउट नेट टॉर्क जीरो होए, तां उस एक्सिस दे अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होए। क्लियर है? ते जिस दे अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उत्थे आपां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते है ना। तो एंगुलर मोमेंटम को कितना कैलकुलेट करना आपां कर चुके हैं डिस्कस में लागा, टॉर्क बारे एंगुलर मोमेंटम बारे वो टॉपिक्स देख लेने हैं, मतलब बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हुन देखियो, हुन जेडी मैं गल तुहानू दसन लगा हां वो की है, वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम ਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ अगर तुसी फार्मूला आई ओमेगा यूज कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਨ ਲਈ अगर फार्मूला आई ओमेगा यूज कर रहे हैं, फिर वही गल कि जिस एक्सिस ਦੇ अबाउट
ਤੁਸੀਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉਸ ਸੇਮ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, मतलब आ दोनों की एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होनी चाहिए। अच्छा फिर बेटा जे ਆਪਾਂ ਟਾर्क ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ I अल्फा लगा रहे हैं तो फिर दोनों की एक्सिस सेम होनी चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट्स रोटेशनल मोशन लिए याद रखने बड़े इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप इन्हां ते ध्यान नहीं देवांगे फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी। ठीक है, फिर कितना खड़ी होएगी, हम जिदा मान लो ਤੁਹਾਡੇ सामने एक रॉड है, जिदा कि सानू पता वा याद रखना पैना, ਆਪਾਂ शुरू ਚ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आ एक रॉड है पुत्र, इस रॉड का अगर मास m है, लेंथ l है, तो आ ਜਿਹੜੀ एक्सिस ऑफ रोटेशन है ਜਿਹੜੀ कि रॉड के सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है और ਉਹਦੀ लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट ਇਹਦਾ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml²। फिर इस एक्सिस के अबाउट ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤੇ एंड चो पास कर रही है, ਇਹਦੇ अबाउट 1/3 ml²। तो ਹੁਣ अगर मान लो आप इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालनी है तो फिर I 1/3 ml² यूज होनी, ना कि 1/12। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ है ना, तो ਅਸੀਂ फिर प्रॉब्लम ਚ फंस ਜਾਂਦੇ ਆ, रिजल्ट प्रॉपर वे ਚ नहीं निकाल पाते। नेक्स्ट बेटा ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रोलिंग मोशन की गल करते हैं, देखो भी एक गल हमेशा पॉइंट हमेशा लिए याद रख लेना, तुसी जदों भी असी रिजिड बॉडी के बारे गल करते हैं, है ना, रिजिड बॉडी के बारे गल करते हैं तो उसका मीनिंग की है। रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि वो बॉडी जिसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगा दी जाए उसकी शेप साइज सेम रहता, वो कोई चेंज नहीं है, ये गल याद रखनी है। वैसे परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, पर सॉलिड बॉडीज टू सम एक्सटेंट असी रिजिड बॉडीज एज्यूम करते हैं। और रोटेशनल मोशन च बेटा जिन्नियां भी बॉडीज इन्वॉल्व है वो सब रिजिड बॉडीज है। रोटेशनल मोशन च जिन्नियां भी बॉडीज इन्वॉल्व है वो सारियां अंडरस्टूड है रिजिड बॉडीज है। अच्छा हुण रिजिड बॉडीज का सानू फायदा की होएगा, सानू फायदा की होएगा या रिजिड बॉडीज दे नाल केड़ा कांसेप्ट जुड़िया होगा, ਉਹਦੇ ਲਈ सुन लो गल। देखो तुसी एक नाम सुनते हैं पुत्र ट्रांसलेशनल मोशन, एक नाम है रोटेशनल मोशन। ठीक है, थोड़ा जा इसके बारे आप डिटेल स्टडी करेंगे। जिहड़ा ट्रांसलेशनल मोशन है ना, उसकी की पहचान है, की आइडेंटिटी है। जिहड़ा ट्रांसलेशनल मोशन है बेटा उसकी पहचान की है, तो देखो सब तो पहला तो एक गल हमेशा दिमाग च रखो, एक टर्म आती है पार्टिकल, एक टर्म होती है बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हुण बेटा नो डाउट जिहड़ा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एक तो ज्यादा पार्टिकल्स का बनया होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਓਵਰਆਲ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ, ਬਦਲ ਜਾਏ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਰਿਜਿਡ ਬॉडी ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਜਿਡ बॉडी ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਹੈ वो शुरू तो लैके एंड तक सेम रहती है, वो रिजिड बॉडी है ना। हुण
ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ੈਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ डिस्प्लेसमेंट सेम होएगी और किदे बराबर होएगी जितना उस बॉडी दे सेंटर ऑफ मास दी डिस्प्लेसमेंट है। ट्रांसलेशनल मोशन दी की पहचान है कि जदों भी बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन पोजेस करेगी, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, तब उदे हर पार्टिकल दी डिस्प्लेसमेंट दी वैल्यू सेम होएगी और कितनी होएगी जितनी उस बॉडी दे सेंटर ऑफ मास दी डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, जदों बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन पोजेस करेगी उदे हर पार्टिकल दी वेलोसिटी सेम होएगी कितनी जितनी उदे सेंटर ऑफ मास दी वेलोसिटी। और जदों बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन पोजेस करेगी उदे हर पार्टिकल दी एक्सेलरेशन सेम होएगी जितनी उदे सेंटर ऑफ मास दी एक्सेलरेशन। और जदों मैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम बोलदा ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों विच ही आ रहे हैं, अंडरस्टूड है क्योंकि वेक्टर्स है, ਇਹਦੇ ਚ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इतना ही पुत्र अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, वो मूव कर रही है, ਉਹਦਾ हर पार्टिकल मोशन च है एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ सेंटर ऑफ मास रेस्ट ਦੇ ਹੈ पर बाकी सारे पार्टिकल्स बॉडी ਦੇ मोशन ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि इस बॉडी ਦਾ मोशन प्योरली रोटेशनल मोशन है, प्योरली रोटेशनल मोशन। ठीक है, फिर बेटा अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने एक बॉडी मूव कर रही है और ਉਹਦੇ मोशन रोटेशनल मोशन है, तो एक गल सुन लो पुत्र, क्योंकि मैं स्टार्टिंग ਚ कह चुका कि रोटेशनल मोशन च जेडी भी बॉडी इन्वॉल्व है वो अंडरस्टूड है रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी की की खासियत होएगी ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ मैं गल दसन लगा, ਜਦੋਂ भी रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन पोजेस करेगी ਤਾਂ रोटेशनल मोशन पोजेस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ सब तो पहला था एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगी ते नाल बॉडी आ जाएगी। और हर बॉडी पार्टिकल्स दी बनी है, मैं इसे हाईलाइट कर रहा, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, nth पार्टिकल, है ना। तो एक गल आज तो बाद सुन लो पुत्र, जदों भी कोई भी रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन पोजेस करेगी उस रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। बॉडी का मोशन रोटेशनल ते उसके हर पार्टिकल का मोशन सर्कुलर, और हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन ते होएगा ते हर पार्टिकल दे सर्कल दा रेडियस उस पार्टिकल दा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर ये बॉडी इस एक्सिस दे अबाउट रोटेट कर रही है, चक्कर लगा रही है, ता हर पार्टिकल दा पाथ सर्कुलर होएगा, हर पार्टिकल दा सेंटर ऑफ सर्कल एक्सिस दे ऊपर आएगा, हर पार्टिकल दा सर्कल दा रेडियस कितना होएगा जितना उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो उस पार्टिकल का। तो आ ਜਿਹੜਾ पहला पार्टिकल है ਇਹਦਾ सर्कल आ, ਇਹਦਾ सर्कल आ और ਇਹਦਾ सर्कल आ हो गया। ये पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होने चाहिए। दूसरी गल पुत्र, अगली गल ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, रोटेशनल मोशन हर पार्टिकल दी एंगुलर वेलोसिटी सेम है।
ओमेगा और इस बॉडी की भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। याद रख लेना रोटेशनल मोशन च रिजिड बॉडी की जिन्नी एंगुलर वेलोसिटी है उसके हर पार्टिकल की भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही है, सेम है। पर हुण एक गल सुनो, जेड़ा पहला पार्टिकल है इहदे सर्कल का रेडियस कितना r1, पहले पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो लीनियर वेलोसिटी की हो गई। दूसरे पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी की सीखिया जदों रिजिड बॉडी रोटेट करेगी, रोटेशनल मोशन पोजेस करेगी, ਉਹਦੇ हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होएगी जितनी रिजिड बॉडी की है, पर हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी। वो डिपेंड करेगा उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डिस्टेंस, समझेंगे ना, r1 r2। अच्छा हुन जितना आप इस डायग्राम च खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन जिथे ड्रॉ की है वो बॉडी तो बाहर है, पर अगर रोटेशनल मोशन के दौरान बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन केड़ी है, सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस का मतलब हाँ कोई पार्ट कोई एक्सिस है वो बॉडी के अंदरों दी लंघ रही है, तो उस एक्सिस के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स आ जाएंगे बॉडी दे वो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी जीरो होएगी, एंगुलर नहीं, समझ गए। और इसी तरह नाल याद रखना कि अगर रिजिड बॉडी जेडी की रोटेट कर रही है, अगर उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो हर पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होएगी और हर पार्टिकल की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग होएगी। ठीक है, और इतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये बड़े बेसिक कांसेप्ट्स है जिथों आपां रोटेशनल मोशन को बड़ा इजी वे च समझ सकते। फिर देखो बेटा हुण आपां गल करनी है जदों असीं रोटेशन और ट्रांसलेशनल मोशन के बारे गल कर ली है। अंकुर अर्शिया गुलाटी अर्शिया गर्ग अर्शिया गर्ग देखो बेटा हुण रोलिंग मोशन के बारे भी तुहानू मैं कुछ दस रहा, पर तुहानू जदों तुसीं रोटेशनल मोशन ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂਗੂਲਰ डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई टाइम्स द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, और फिर एंगुलर वेलोसिटी d थीटा बाय dt भी है पुत्र, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई न्यू भी है, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय टाइम पीरियड भी है ना। अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन d ओमेगा बाय dt भी है, एंगुलर एक्सेलरेशन d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इतना आ रिलेशंस जेडे ने, और अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ਤੁਸੀਂ पता ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ जिदा b is equal to u plus at नहीं लिखते हैं, s is equal to ut plus half at square नहीं लिखते, v square minus u square is equal to 2a
डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम टेकन है ना, ये पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ याद रखना, पता लग जू। यस और आ फार्मूला ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਆਣੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ अल्फा कांस्टेंट है, और ज्यादातर केसेस च अल्फा कांस्टेंट ही होना है एंगुलर एक्सेलरेशन, इस करके आप ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अप्लाई कर सकते। फिर ਤੁਸੀਂ एंगुलर मोमेंटम निकालने ਲਈ वेक्टर फॉर्म r क्रॉस p भी यूज कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम ਦੇ मैग्नीट्यूड ਲਈ rp sin थीटा या rp थीटा या p into d या i ओमेगा, ये फार्मूलास यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हुन बेटा टॉर्क निकालने ਲਈ r क्रॉस f या टॉर्क इज इक्वल टू rf sin थीटा या rf थीटा, तो rp थीटा पता क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट fd il, ठीक है। और फिर टॉर्क dl by dt है ना, और जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है उस एक्सिस के अबाउट सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। अच्छा फिर बेटा ध्यान दियो, सिर्फ जो आई ओमेगा है वो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है अवला हाँ जी नहीं सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले दो वेक्टर्स का होना जरूरी है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर तो बेटर ऑप्शन है टेंसर वर्ड है ना, इस करके इन्हें याद रखना। अच्छा हुन अगली गल बेटा, अगर तुसी रोटेशनल मोशन या रोलिंग मोशन दे बारे गल कर रहे हैं ना, तो जे मैं काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना पुत्र, तो मैं फार्मूला यूज करांगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। गल फिर वही आ गई कि जेडी एक्सिस दे अबाउट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उस एक्सिस दे अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा फिर ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा जितना आप ट्रांसलेशनल मोशन च ਜਦੋਂ पावर निकालनी है, वैसे तो पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क dw/dt, पर ਆਪਾਂ f वेक्टर डॉट v वेक्टर भी लिखते हैं फोर्स ਤੇ वेलोसिटी ਦਾ डॉट प्रोडक्ट। उदा ही रोटेशनल मोशन च ਤੁਸੀਂ पावर टॉर्क ਤੇ एंगुलर वेलोसिटी ਦਾ डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन च है, तो फिर टाउ w आ गया ना, ओमेगा आ गया, w कहता हूं। अच्छा फिर पुत्र ਤੁਹਾਨੂੰ याद है वर्क डन ਦਾ बेसिक फार्मूला था f डॉट s है ना, जे स्मॉल वर्क डन है फिर ਆਪਾਂ f डॉट dr ਤੇ f डॉट dr ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, तो ਇੱਥੇ रोटेशनल च स्मॉल वर्क डन टॉर्क डॉट d थीटा ਤੇ ਜੇ टोटल वर्क डन है ना, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ फोर्स ਦੀ रिप्लेसमेंट है टॉर्क ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है रोटेशनल मोशन च। ਇਹ ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रोटेशनल मोशन ਦੀ प्रॉब्लम्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। तो ਹੁਣ मैं थोड़ी देर ਲਈ ਆਪਾਂ शिफ्ट करिए पहला रोलिंग ਵੱਲ, बार-बार ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ पर कुछ शुरू नहीं किया, तो क्योंकि रोटेशनल बारे